इस सत्र का। तो सभी का स्वागत है एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस सत्र में। चलिए दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है और पूरे देश की कोयला की राजधानी कहा जाता है। तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे मैं रहता हूँ, एक छोटा सा क्लिनिक में रन करता हूँ। पिछले 10 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं अपना कार्य सेवा दे रहा हूँ। और अ, विगत 3 वर्ष पहले मैं ऑनलाइन आया। पहले ऑफलाइन सेशन हमारे हुआ करता था। अभी लगभग 5,000 स्टूडेंट, 5,000 छात्र हमारे पढ़ाए हुए हैं, जो पूरे भारतवर्ष में जहां तहां स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने अपना दिया कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ लगभग 100 लोग हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें। कहाँ से हैं आप, अपने सिटी का नाम जो है टाइप करेंगे, अपना सिटी का नाम टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। आप भारत के किस हिस्से से, किस सिटी से आपने ज्वाइन किया, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। अपने चैट बॉक्स में लिखना है, दिल्ली है, मुंबई से लिखना है, जहां से भी है सभी लोग लिखेंगे। आजमगढ़ से हैं, ठीक है, राजकोट से, दिल्ली से, कोटा राजस्थान, पुणे, दिल्ली, गुमला झारखंड से भी हैं कुछ लोग, बेंगलोर से हैं, इंदौर से हैं, सूरत से भी हैं, ठीक है, थाने, मुंबई, पुरुलिया, बिहार, दिल्ली, सभी को लिखना है। सुल्तानपुर से भी हैं, हाँ, माधुरी, दामोदरपुर, ऋषिकेश उत्तराखंड से हैं, जालंधर से हैं, हिसार से हैं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है, बहुत अच्छा। बेंगलोर से है, अलवर बिहार से है, ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। कोटा से है, हाँ, और झारखंड से है, वेस्ट बंगाल से है। सिटी का नाम टाइप करना है। दीमापुर से है, हाँ ठीक है, और उमल्ला गुजरात यूपी, ठीक है, कर्नाटका से है, ठीक है, बहुत अच्छा। जहां से भी हैं, आपने जहां से भी ज्वाइन किया है, सीकर से है, यूपी से है, अपने सिटी का नाम टाइप करना है। बहुत अच्छा, सिटी का नाम टाइप करना है। सभी लोग लिखेंगे आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। महाराष्ट्र से है, ठीक है, बहुत अच्छा। दिल्ली से है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से सभी ने इस क्लास को ज्वाइन किया है, मिशन हर घर चिकित्सक को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, मैंने 1 लाख परिवार तक इस विधा को पहुंचाने का प्रण लिया है, मिशन लिया है कि एटलीस्ट ये बेसिक नॉलेज कम से कम 1 लाख परिवार तक अवश्य ही पहुंचना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बेलगांव से हैं, बहुत अच्छा। तो ये बेसिक ऑक्यूपेशनल कोर्स, जो कि लगभग 3 घंटे का होता है, हम लोगों ने इसको पहले 3 दिनों में कंप्लीट किया था। अभिगत लगभग 35 सेशन, ऑनलाइन सेशन 3 दिनों में कंप्लीट हुआ है। और ऑफलाइन सेशन तो बहुत सारे हुए हैं। और अभी लगभग 5-6 सेशन से हम लोग इसे 3 घंटे में, यानी कि एक दिन में कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप सभी ने इसे ज्वाइन किया, आप सभी ने इसे आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं। इस सेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, कुछ लोग अभी भी टाइप कर रहे हैं। इसका शेड्यूल क्या है, पहले पार्ट में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तीसरे पार्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो डोंट बी वरीड, किसी को हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। हम तीसरे भाग में सवाल जवाब करेंगे। हम लोग तीसरे भाग में अवश्य ही आपस में बातचीत करेंगे। आपके मन में जो भी क्लास से संबंधित सवाल रहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। तो आ, अभी हैंडरेज करने की आवश्यकता नहीं। तो इस सत्र का शुरुआत करने से पहले हम लोग अवश्य ही बातचीत करेंगे एक्यूप्रेशर का कनेक्शन क्या है हमारे लाइफ में। देखिए, यूं तो एक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पे, जैसे ही हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, आप याद करिए नर्स क्या करती है, बच्चे को उल्टा लटका के पीठ में थप्पे मारती है। क्या है ये एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है, एक्यूप्रेशर का ही एक अंग है। एन केन प्रकार उसके पीठ में दबाव पड़ा और बच्चा
बच्चे का नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, काए 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 रोने लगा। मालूम है ये क्रिया होने में यदि देरी होती है तो एक बीमारी हो जाती है बच्चे को, जिसे बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी, सीपी। सीपी का शिकार हो जाता है। और पता है, जब यह बीमारी बच्चे को हो जाए तो बच्चे की उम्र तो बढ़ती है लेकिन उसका शरीर जैसे का तैसा रहता है, अकड़ा सा रहता है, अकड़ जाता है उसका शरीर पूरा। तो ऑक्यूपेशर का कितना अहम रोल है हमारे लाइफ में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस सत्र का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सभी कुछ बताया है। हाँ, कुछ लोग पीछे ज्वाइन किया कुछ लोगों ने, तो शायद उनको जानकारी चाहिए। ठीक है, तो इसका रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट सब कुछ मुफ्त में मिलने वाला है, फ्री में। इसके लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है क्लास के बाद आपसे कोई संपर्क करे और बोले कि मैं सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, आपको 700 रुपये लगेंगे। हो रहा है ऐसा, मुझे न्यूज मिलती है, पता चलता है कहीं कहीं से। ठीक है, तो उसके झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री में है, कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ठीक है, कोई बोले कि मैं सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, बोला ये फ्री में मिल रहा है मुझे। कैसे मिल रहा है इसकी जानकारी आपको एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास के अंत में अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, ऑक्यूप्रेशर का कनेक्शन हम हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। देखिए, ऑक्यूप्रेशर कहते किसे है, ये भी बहुत आवश्यक है। क्या है कि ऑक्यूप्रेशर के विभिन्न टेक्निक हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे समझेंगे। एटलीस्ट ऑक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है हमें अवश्य पता होना चाहिए। तो चलिए, ऑक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है, अपने नोटबुक में अवश्य लिखिए। नोटबुक में लिखिए, मैं 3 बार बताऊंगा, आपको लिख लेने की आवश्यकता है। यदि छूट जाता है किसी कारणवश, यदि नहीं लिखा आपने, तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप रिकॉर्डिंग को 1 बार 2 बार आप देख के इसे लिख सकते हैं। थैंक यू अहमदाबाद वाले और रेवाड़ी हरियाणा से, स्वागत है आपका। चलिए, तो ऑक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखिए। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का छोटा भी हो सकता है, नहीं लिखा हो किसी ने, तो रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसको देख के लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए, हमारे विभिन्न वैदिक शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने संहिताओं में एक ही चीज लिखा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का प्रतिकृति हमारा शरीर है और हमारा शरीर का प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो किस प्रकार समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, चलिए हम लोग उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, कुछ चीजें प्रकृति ने हमारे शरीर में समान रूप से बनाया है। क्या है वो, कौन सा चीज समान रूप से बनाया है, तो अभी हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है, उसे अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, किस प्रकार हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे कान में होते हैं, हमारे फेस में होते हैं, हमारे पैर में होते हैं, हमारे हाथ में होते हैं, अभी हम लोग इसे देखने वाले, समझने वाले। देखिए, कुछ लोगों के मन में ये हमेशा चलता है कि एक्यूप्रेशर विदेशी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन सॉरी टू से ये हमारा भारतीय चिकित्सा पद्धति है, हमारे देश की चिकित्सा पद्धति, हमारा कल्चर का पार्ट रहा है कभी। हाँ, कालांतर में इसके ये विधा हमारे देश से विलुप्त होने लगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के कल्चर के ऊपर अटैक किया, हमारे देश के ऊपर अटैक किया और हमारे संस्कृति की क्षति हुई, जहां पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम का।
और जिस एजुकेशन सिस्टम में ना केवल हमें एकेडमिक नॉलेज दिया जाता था बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता था, जहां पर सब कुछ सिखाया जाता था, 64 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। विगत 1000 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, 700 वर्ष पूर्व हमारा देश एजुकेशनल हब हुआ करता था। और उस समय पूरी दुनिया से लोग हमारे देश में आके पढ़ाई करते थे। 8 महाविश्वविद्यालय हमारे देश में हुआ करता था। कुछ के नाम आप सभी को पता हो शायद, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे करके 8 विश्वविद्यालय थे जहां पर लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन कालांतर में जब ये हमारे देश से विलुप्त होने लगा, तो चूंकि लोग यहाँ से पढ़ के जा चुके थे और लोगों के पास यह विधा सुरक्षित था, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर जिस क्षेत्र के ऊपर चर्चा किया, जिस टेक्निक के ऊपर चर्चा किया, उस अनुसार उस टेक्निक का नाम दिया। जैसे चाइना वालों ने हमारे 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन का जो चैनल है उसके ऊपर उपस्थित बिंदुओं का रिसर्च किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, नाम दिया मेरिडियानोलॉजी या मेरिडियन एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। राइट। उसी प्रकार से कोरिया गया तो वहां पे हाथ और पैर के ऊपर रिसर्च किया प्रोफेसर पार्क जीवू ने, जिसका नाम दिया सूजोक एक्यूप्रेशर। अभी यही चीज जब अमेरिका में गया, अमेरिका में फेस के रिफ्लेक्शन के ऊपर, कान के रिफ्लेक्शन के ऊपर, पैर के रिफ्लेक्शन के ऊपर, है ना, और हाथ के रिफ्लेक्शन के ऊपर रिसर्च किया, दुनिया के सामने इसे प्रस्तुत किया, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। राइट। रिफ्लेक्सोलॉजी, कुछ लोग कहेंगे भी आपसे कि रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर नहीं है, वो अलग चीज है। हाँ है, अलग भी है और एक भी है। किस अनुरूप एक है, किस अनुरूप एक नहीं है, ये तो हमें जानना चाहिए, अवश्य ही जानना चाहिए। तो रिफ्लेक्सोलॉजी में कुछ अलग टेक्निक यूज नहीं करते, उसमें भी हम दबाव दे के ही चिकित्सा करते हैं। तो हम कैसे कहे कि इसमें बिना प्रेशर दिए हम छू मंत्र करेंगे, छू ठीक हो गया, ऐसे तो नहीं होता, हमें दबाव तो देना ही पड़ेगा। तो आपके प्रेशर क्यों नहीं हुआ? राइट। तो जो कहे ऐसा कि वो आपके प्रेशर नहीं, उसे पूछना कि आपके प्रेशर कैसे नहीं है। हाँ, टेक्निक अलग है। राइट। फिर उसी प्रकार कान के बिंदुओं के ऊपर रिसर्च किया, कान के ऊपर जो हमारे बॉडी के रिफ्लेक्शन है, वहां पे जो बिंदु उपस्थित है उसके ऊपर रिसर्च करके फ्रांस के एक रिसर्चर डॉक्टर पॉल नॉइजियर, उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे हमारे देश में कर्ण बिंदु चिकित्सा कहा जाता था। इसी प्रकार से अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग शरीर के भागों के ऊपर रिसर्च किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उस अनुसार उसका नाम दिया, अलग अलग टेक्निक अपनाया, अलग अलग टेक्निक का नाम दिया। टेक्निक अलग अलग हो सकते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ये है क्या? एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है, जस्ट एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने इसलिए बताया कि मन में हो सकता है कंफ्यूजन रहे कि यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले। तो इन्हीं सारे पद्धतियों में से प्रोफेसर पार्क जेबू का रिसर्च जो सूजोक एक्यूप्रेशर कहा जाता है, उसे हम लोग देखने वाले। ठीक है, उसे हम लोग देखने वाले। तो ऑक्यूप्रेशर के इस टेक्निक यानी सूजोक ऑक्यूप्रेशर में भी समानता का सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। अभी समानता का सिद्धांत क्या है? प्रोफेसर पार्क जेबू ने हाथ और पैर में जो बॉडी का रिफ्लेक्शन पड़ा है, जो प्रतिबिंब पड़ा है, उसके ऊपर बातचीत किया। तो उसे ही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, हाथ में देखिए, हाथ में देखिए, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, 4 बड़ी उंगलियां और एक छोटी उंगली, 4 बड़ी उंगलियां, एक छोटी उंगली। क्या किसी के हाथ में 10 उंगलियां होती है? 5 ही है। प्रकृति ने 5 ही बनाया, क्यों बनाया? इसके पीछे रीजन है। राइट। तो ये 4 बड़ी उंगलियां और एक छोटी उंगली, 4 बड़ी उंगली में कुछ चीजें हमें समान रूप से दिखाई देगा। क्या है समान रूप से? कौन सा चीज हमें समान रूप से दिखाई देता है? तो देखिए, 1 2 3, 3 ज्वाइंट इसमें है, 3 ज्वाइंट इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, सभी में 3 3 ज्वाइंट हमें दिखाई देता है, 3 3 ज्वाइंट हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी 3 ज्वाइंट मिलेंगे, हमारे पैर के उंगलियों में भी 3 3 ज्वाइंट मिलते हैं। राइट। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमारी 4 बड़ी उंगलियां हैं और सभी में 3 3 ज्वाइंट हैं।
तीन तीन ज्वाइंट हैं। अभी हम जब इसको अपने शरीर में खोजने का प्रयास करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर के किस भाग में तीन ज्वाइंट हैं, तो हमें दिखाई देगा कि इसकी संख्या भी 4 है और इसमें ज्वाइंट की संख्या भी 3 है। तो थोड़ा सा ढूंढिए, ढूंढ के देखिए कि हमारे शरीर के कौन से भाग में तीन तीन ज्वाइंट है और उसकी संख्या 4 है। ढूंढ के चैट बॉक्स में लिखना है, सभी लोग लिखेंगे हमारे शरीर के कौन से भाग में तीन ज्वाइंट है और उसकी संख्या भी 4 है। थोड़ा ढूंढना है और लिखना है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वहां पे लिखना है आर्म हैंड लेग, आर्म एंड लेग, आर्म एंड लेग। हाँ, हाथ और पैर में, बिल्कुल सही जवाब, हाथ और पैर में। हाथ में तीन ज्वाइंट है, पैर में भी तीन ज्वाइंट है। देखिए ना, एक कलाई है, कोहनी है और कंधा है। फिर रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, उसी तरह से हिप, नी और एंकल, टखना, घुटना और कूल्हा। तीन ज्वाइंट हमारे पैर में, तीन ज्वाइंट हमारे हाथ में। एज इट इज हमारे उंगलियों में भी तीन तीन ज्वाइंट हैं। हमारे हाथ और पैर की संख्या मिला के 4 और इसमें ज्वाइंट की संख्या 3। इस प्रकार हाथ और पैर के सभी निशान हम हमारे इन 4 बड़ी उंगलियों में मिल जाते हैं। राइट, इन 4 बड़ी उंगलियों में मिल जाते हैं। किस प्रकार मिलेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। क्या कि इस हाथ को जो है, हाथ का जो व्हाइट भाग है इसको ऊपर करना है, ऐसे ऐसे ऊपर करना है। राइट, ऊपर करना है। तो अभी इस उंगली को, इन चारों उंगलियों को इसके ऊपर रखने का प्रयास करना। ये देखिए, ऐसे करके रखने का प्रयास करना। जैसे हमने इसके ऊपर टच किया, हम देखेंगे कि दो उंगली टच कर गया, दो उंगली हवा में लटक रहा है। याद करिए, जब हम लोग जमीन में खड़े होते हैं तो हमारा पैर जमीन में टिका हुआ होता है और हमारा हाथ हवा में लटक रहा होता है। एज इट इज हमने यहाँ पे क्या किया कि दो उंगली को यहाँ यहाँ जैसे टच किया, दो उंगली टच कर गया, दो उंगली हवा में लटक रहा है। जो टच कर गया वो पैर, जो नहीं टच किया वो हाथ। अभी इसमें से ये उंगली हाथ का, ये उंगली हाथ का, ये दोनों उंगली पैर का, है ना, ये दोनों उंगली पैर का। तो हमने ये पता कर लिया कि कौन सी उंगली हमारे पैर के लिए है, कौन सी उंगली हमारे हाथ के लिए है। ये हमने ढूंढ के निकाल लिया। राइट, ढूंढ के निकाल लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई लिखना है, वाई फॉर यस, वाई। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि हाथ और पैर कौन कौन से है, ये हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। ये हम लोगों ने निकाल लिया कि दो पैर है, ये दोनों हाथ है। राइट, अभी कौन सा उंगली किस हाथ का और किस पैर का, हम कैसे समझेंगे? तो इसे समझने के लिए छोटा सा टेक्निक करना, फिर हम हाथ को ऊपर करेंगे। ठीक है, इसमें से एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक पैर इधर है, एक पैर इधर है। अभी क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है, एक पैर एक हाथ इधर आ गया, एक पैर एक हाथ इधर आ गया। जो उंगली जिस साइड का है उसी साइड के हाथ और पैर के लिए, सिंपल। जो उंगली जिस साइड में है उसी साइड के हाथ और पैर के लिए। अभी इस हाथ के लिए यदि यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, इधर इधर की उंगली ये है, इसमें देंगे। यदि इस हाथ के लिए ट्रीटमेंट देना है, इधर की उंगली ये है, इसमें देना है। यदि इधर के पैर के लिए ट्रीटमेंट देना है, हम इस उंगली का इस्तेमाल कर लेंगे। यदि इधर के पैर का ट्रीटमेंट देना है, इस उंगली का इस्तेमाल कर लेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे दूसरे हाथ का भी जब करते हैं तो ऐसे छोटी उंगली हमेशा इधर उल्टे साइड के लिए आ जाता है, बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के लिए आ जाता है। इस प्रकार बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के लिए ट्रीटमेंट, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस प्रकार कौन सी उंगली किस साइड के हाथ और पैर के लिए हमें इस्तेमाल में लाना है, ये हमने देख लिया। अभी इस हाथ के रिस्ट में पेन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट लेंगे और इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने का प्रयास करेंगे। यदि एल्बो पेन है तो इसके लिए, शोल्डर पेन है तो यहाँ पर। ठीक है, यदि नी पेन है तो यहाँ पर, और एंकल पेन है तो यहाँ पर, यदि हिप पेन है तो यहाँ पर। तो इस प्रकार से हाथ और पैर का ट्रीटमेंट देने के लिए हमने यदि बड़ी उंगलियों का चयन किया तो सेम साइड के लिए, छोटी उंगलियों का चयन किया तो उल्टे साइड के लिए। ऐसे प्रयोग में हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी निशान को इन 4 बड़ी उंगलियों में देख लिया, कहाँ है, किस प्रकार है, कैसे ढूंढेंगे। ये शायद सभी को समझ में आ गया हो। यदि समझ में आया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई लिखना है चैट बॉक्स में।
वाई लिख के जवाब देना है, यदि आपने समझ लिया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, तो सभी ने समझ लिया। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पांचवी उंगली में चलते हैं। पांचवी उंगली में चलते हैं, पांचवी उंगली में देखते हैं किस प्रकार पांचवी उंगली में हमारे शरीर के बाकी अंग दिखाई देते। देखिए पांचवी उंगली को यदि देखा जाए तो इसमें दो ज्वाइंट मिलते हैं, राइट, दो ज्वाइंट मिलते हैं। और हम यदि ध्यान से देखेंगे तो हमारे सर में दो भाग मिलते हैं, यहां से यहां तक लेके एक भाग, और यहां से नीचे गर्दन का एक भाग, दो भाग, राइट, गर्दन एक भाग और यहां से ऊपर का एक भाग, दो भाग में मिलता है, राइट, दो भाग। तो ये दो भाग हमारे अंगूठे में होता है, अंगूठे में होता है। अभी इसी प्रकार हमारा गर्दन और यहां से एक भाग ऊपर, तो जो नीचे का भाग है ये यहाँ है, और जो ऊपर का भाग है ये यहाँ है, यानी अंगूठे का अग्र भाग में हमारे माथे के सभी ऑर्गन हमें दिखाई देंगे, सभी ऑर्गन हमें मिलेंगे। किस प्रकार उन ऑर्गन को ढूंढना है, कैसे निकालना है, सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला अपनाना है, एक ट्रिक यूज करना है। चलिए सभी लोग करके देखिए, अंगूठा ऐसे करना है, अपने माथे के बराबर रखना है, और इन उंगलियों को पास में ऐसे करके धीरे धीरे फेस को टच करने का प्रयास करना है। पास में लाइए धीरे धीरे और फेस को टच करने का प्रयास करिए। आप देखेंगे जो ही आप फेस को टच करने का प्रयास करते हैं, कोई एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके उंगली को सबसे पहले टच कर गया। क्या है वो, चैट बॉक्स में लिख के बताना है। आपके उंगली को क्या टच किया सबसे पहले, क्या टच किया? हाँ बहुत अच्छा, नोज, नाक है, नाक ही है जो सबसे पहले हमारी उंगलियों को टच किया, नाक है। तो नाक की ठुड्डी हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है, सबसे उभरा हुआ भाग है। अभी अंगूठे के अग्र भाग में हम ध्यान से देखेंगे ना, तो प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग हमें दिया है, एक उभरा हुआ भाग हमें दिया है। तो चलिए थोड़ी सी पेंटिंग सीखते हैं, कलम उठाइए और अंगूठे के अग्र भाग में जहां पर उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर मार्क करना है, ऐसे करके मार्क करना है। देखिए उभरे हुए भाग के ऊपर मार्क कर दिया, यहां से नाक हमारा ऊपर है, ऊपर की ओर एक लाइन देना है, जस्ट इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन देना है, ऐसे करके एक लाइन देना है। ये हमारा नाक है, ये हमारा नाक है। अब नाक जहां पर खत्म हुआ उसके दोनों साइड हमारी दोनों आंखें, तो दो गोल गोल सा निशान बनाना है, दो गोल गोल सा निशान बनाना है। ये दोनों आंख है, ये देखिए ये दोनों आंख है, आंख बन गया। ठीक है, अभी आंख के पैरेलल यदि आते हैं तो थोड़ा सा नीचे हमें कान मिलता है, दोनों तरफ से थोड़ा सा नीचे हमें कान मिलता है। वही चीज करना है, यहाँ पर आंख के पैरेलल आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, और यह कहाँ रहता है, हमारे लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में। ये देखिए डार्क स्किन और लाइट स्किन दोनों जहां पर मिले उसी जगह पर यह कान का निशान मिलता है, और नाखून जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर होता है। आंख के पैरेलल आएंगे थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, लोकेशन कैसे है मैंने बता दिया। तो आंख, नाक और कान हम लोगों ने देख लिया कहां पर है, राइट, कहां पर है। अब बारी आती है मुंह की, जो किसी से दोस्ती भी करवा दे, किसी से दुश्मनी भी करवा दे, हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करता रहे, ना कुछ तो खाता रहे, राइट। मैंने देखा है किसी का मुंह कभी कभी चुप नहीं रहता, तो कुछ लोगों का मुंह हमेशा चलते रहता है, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, मुंह बंद नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये कहाँ है, नाक के जस्ट नीचे, नाक के जस्ट नीचे। तो नाक के जस्ट नीचे एक ऐसे करके मुंह के लिए बना देना, ये हमारा मुंह का निशान है, यहाँ पर हम मुंह के लिए ट्रीटमेंट देंगे। तो जब इसको ऐसे करके देखेंगे तो मुंह हो गया, नाक हो गया, दोनों आंखें हो गया, कान हो गया। ठीक है, आंख के ऊपर ललाट है, आंख के ऊपर ललाट है, दो लाइन यहाँ पे देंगे, आंख के ऊपर दो लाइन ऐसे करके देंगे, ये देखिए ऐसे करके दो लाइन देना, ये ललाट के लिए हो गया। अभी टॉप ऑफ हेड जहां बाल है, बाल कैसा है, काला, तो इसके ऊपर जो है कलर कर देना है, थोड़ा सा, थोड़ा सा ऐसे करके कलर कर देना है। ये देखिए ये बाल के लिए बन गया। ठीक है, टॉप ऑफ हेड। तो इस प्रकार जब इस तरह से हम देखते हैं तो हमें जस्ट लुक लाइक द फेस, ये फेस की तरह हमें दिखाई देता है, चेहरे की तरह हमें दिखाई देता है। तो चलिए इसको थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार अपने हाथों में हम लोगों ने इसे देखा है। ये देखिए ये हमारा अंगूठा है, और यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ बनाया, ये हमारा फेस बन गया। ठीक है, फेस बन गया। फेस के नीचे का भाग क्या है, गला, गला, राइट। तो गला कहाँ है,
ये देखिए हमारे अंगूठे में गला इस जगह पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये देखिए ये गला है, ठीक है, ये गला है। यहाँ पर गले के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे, गले से संबंधित समस्या के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। ये वाला भाग, ये वाला भाग गले के लिए है। तो इस प्रकार फेस तक और गले तक हम लोगों ने देख लिया, फेस तक और गले तक हम लोगों ने देख लिया। अब गले से नीचे क्या है, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए हमारे शरीर का कौन सा भाग हमारे गले से नीचे आता है, लिखना है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हार्ड। ठीक है, लिखना है, सभी को लिखना है। हम्म। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म, मैक्सिमम आंसर सही है, चेस्ट। अब कोई लिख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, कोई लिख रहे हैं हार्ट, कोई लिख रहे हैं लंग्स। हार्ट और लंग्स तो ऑर्गन है ना, ऑर्गन है। लेकिन गले का जो भाग है, गले से नीचे का जो भाग है उसे चेस्ट कहा जाता है, ठीक है। गले से नीचे के भाग को चेस्ट कहा जाता है। तो चेस्ट में ही हमारे लंग्स मिलेंगे, हमारे ब्रेस्ट मिलेंगे, हमारे हार्ट मिलेगा, हमारा हार्ट मिलेगा। तो ये सभी कहाँ हैं? हमारे चेस्ट में। तो अभी नेचुरल रूप से यदि देखा जाए, प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए, प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। जैसा अभी हम लोगों ने फेस में क्या देखा, फेस में हमने देखा नाक हमारे सबसे सबसे उभरा हुआ भाग है हमारे फेस का। उसी प्रकार हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है नेचुरली। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर पेट होता है, तब कोई खा पी के अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ के तुरंत फुला ले, उसी के ऊपर प्लेट रख के नाश्ता करे, तो वो तो लाइफस्टाइल के कारण हुई ना। वो तो वो तो हमने लाइफस्टाइल बिगाड़ने के कारण किया, राइट। नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारा चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। तो चलिए, ये चेस्ट किस प्रकार हमारे हाथ में है, क्या क्या मिरेकल किया है प्रकृति ने। आप देखेंगे गले के नीचे हमारे हाथों में एक उभरा हुआ भाग प्रकृति ने दिया है। ये जो उभरा हुआ भाग है ना, ये चेस्ट के लिए है, ये हमारे चेस्ट के लिए है। यहाँ पर चेस्ट से संबंधित सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किस प्रकार, ये देखिए, किस प्रकार, ये देखिए यहाँ पर गले से नीचे ये चेस्ट है। अब चेस्ट का दोनों भाग है, दोनों भाग में एक एक लंग्स आएगा, एक एक लंग्स आएगा इस प्रकार। और बीच में यहाँ पे हृदय आता है, और इसी में हमारे ब्रेस्ट भी हैं, हमारे ब्रेस्ट भी है। वो ब्रेस्ट लम्प्स की जो समस्या होती है ना, स्तन में गांठ है, गांठ बनने का, हम यहाँ से ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, यहाँ से ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस प्रकार लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट हमारे चेस्ट में पाए जाते हैं। तो चेस्ट का जो भाग है उसे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? हम लोग आगे चले, यदि समझ में आया हो तो एक बार चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दे दीजिए, हाँ जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो चेस्ट के नीचे, चेस्ट के नीचे हमारे चेस्ट के नीचे कौन सा ऑर्गन आएगा? हमारा पेट। कौन सा ऑर्गन आएगा? हमारा पेट। तो हमारा पेट किस प्रकार हमारे चेस्ट के नीचे है, वो अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम लोग इसे देखते हैं, किस प्रकार हमारा शरीर का सारा फिजियोलॉजी हमारे हाथ में है। जब इसे हम ऊपर करके लगा देते हैं ना, जब हमारा अंगूठा ऊपर लग जाए तो पूरा एनाटॉमी हमें समझ में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर माथा बन गया, ये लंग्स है, ये चेस्ट है, ये दोनों हाथ देखा था, ये दोनों पैर देखा था, तो बीच में क्या क्या आ जाएगा फिर? उधर हमारे पेट के सभी ऑर्गन, राइट। तो इस प्रकार हमारा पूरा शरीर बन जाता है। इसे तो हम लोगों ने उठा के ऊपर ही पहले ही ले लिया, ठीक है। इस प्रकार हमारे चेस्ट का सभी ऑर्गन कहाँ, हम हमारे शरीर का सभी ऑर्गन हमारे हाथ में इस प्रकार आ जाता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि चेस्ट के नीचे जो पेट है वो किस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर हमें पेट मिल जाता है, पेट मिल जाता है, पेट के जस्ट बगल में हमें स्प्लीन मिलेगा, यहाँ पर हमें स्प्लीन मिलेगा, स्प्लीन मिलेगा। और दूसरे साइड में लीवर और गाल ब्लैडर के लिए जगह है, यहाँ पर लीवर और गाल ब्लैडर का जगह है, यहाँ पर लीवर और गाल ब्लैडर के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अभी इसके नीचे डियोडिनम से लगा हुआ पैनक्रियाज मिलता है, यहाँ देखिए
यहाँ पर पैनक्रियाज, ठीक है, यहाँ पर पैनक्रियाज, इस प्रकार ये पैनक्रियाज ही वो जगह है, पैनक्रियाज ही वो जगह है, ड्यूडेनम ही वो जगह है जहां पर हमारे पैनक्रियाज के द्वारा, स्प्लीन के द्वारा, हमारे ब्लैडर के द्वारा, गाल ब्लैडर के द्वारा छोड़े हुए एंजाइम आके हमारे भोजन में मिलते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं। तो भोजन हमारे पेट में आया, ड्यूडेनम से सभी एंजाइम को लेते हुए फिर नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। किस प्रकार जाता है? तो ये देखिए, ये यहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर पेट में, पेट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर हमारे भोजन के सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद बचा हुआ अनाज ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से होते हुए बाहर निकलता है, मल के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथ में यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या देखा कि यहाँ पर पेट है, यहाँ पर स्प्लीन है, इधर लीवर गाल ब्लडर है, यहाँ पर पैनक्रियाज है, इधर डिओडिनम है, इधर लार्ज इंटेस्टाइन है, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन यहाँ है। यहाँ पर एक फैक्ट है, देखिए क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, यानी खैनी खाते हैं। मालूम है, जो लोग खैनी का सेवन करते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, उनकी एक आदत रहती है कि सुबह सुबह पहले उठेंगे सो के, खैनी लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और खूब रगड़ेंगे और थप्पे भी मारेंगे। उसके बाद वो क्लीनिंग के लिए जाएंगे। वो क्या कहते हैं कि जब हम खैनी खाते हैं तो हमें मोशन अच्छे से आता है, हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। लेकिन इसका फैक्ट क्या है कि उन्होंने जाने अनजाने में खैनी को रख के कहाँ रगड़ा, कहाँ प्रेशर दिया, हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, जिससे वो एक्टिवेट हुआ और उसका पेट अच्छे से साफ हुआ। जाने अनजाने में उन लोगों ने एक्यूप्रेशर का काम किया, लेकिन फिर भी उन्हें उसका रिजल्ट मिला। अभी उन्हें क्या कहना है, अभी उन्हें क्या कहना है कि आप एक काम करो, बनाओ, किसी और को खिलाओ, आपको मोशन आ जाएगा, राइट। ये फैक्ट है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी कि शरीर के सामने के सभी ऑर्गन हम लोगों ने हाथ के सामने हम लोगों ने देख लिया, हाथ के सामने, शरीर के सामने के सभी ऑर्गन हम लोगों ने हाथ के सामने देख लिया, राइट। अभी चलेंगे शरीर के पीछे के ऑर्गन। तो यहां तक सभी को समझ में आया? क्या आप लोग को मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा? यदि इंटरेस्टिंग है जस्ट टाइप INT इन द चैट बॉक्स, INT लिखना है, INT इन द चैट बॉक्स। क्या आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यदि क्लास को इंटरेस्टिंग तरीके से हम करेंगे, यकीन मानिए जल्दी हम भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, राइट, हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अवश्य ही सभी ने अच्छे से सुना है, समझा है और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद आप सभी का। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी ऑर्गन को अपने हाथों में यहाँ पर देखा, शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा। अभी शरीर के पीछे के अंगों को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्लास में जो अनुभूति हुई, क्या महसूस हुआ, आप लोगों ने क्या महसूस किया, उसके बारे में एक मैं लिंक दे रहा हूं, उसके ऊपर जाके अवश्य ही एक लाइन में, दो लाइन में जो लिखना है वो लिखना है। आप अपने अनुभवों को वहां पे जाके शेयर कर सकते हैं। मैंने गूगल का लिंक दिया है, मैंने जहां तहां का लिंक नहीं दिया है। गूगल का लिंक ऐसा है कि उसको आप ना डिलीट कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं, जो आप लिखेंगे वही लिखा हुआ रहेगा, राइट। तो अवश्य उसके ऊपर जाके अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, राइट। आपने क्या अनुभव किया, ठीक है, आपने क्या अनुभव है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अवश्य लिखेंगे। मैं रेटिंग देने के लिए किसी को नहीं कहूंगा, आपकी इच्छा, आप कितना स्टार में रेटिंग देना चाहते हैं वो आपकी इच्छा, ठीक है। तो लिंक मैंने दे दिया है अभी चैट बॉक्स में दिया, फिर से दे दूं? ये लीजिए, दिया, ठीक है जी, चला गया होगा, हाँ सबके पास चला गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लगभग 100+ लोग हैं। हम्म
ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए, अभी तो क्लास का पहला भाग भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है जी। अरे, आगे और भी चीजों को देखना है। ठीक है, और भी चीजों को देखना है। तो क्या है कि हम लोगों ने अभी जो चीज सीखा है, इस चीज से हम अपने शरीर के प्रारंभिक बीमारियों को यानी कि अक्यूट डिजीज को हम प्रारंभिक अवस्था में ही रोक देंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। वह ठीक हो जाएगा, वह ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमने जो कुछ यहाँ पे अभी देखा, जो कुछ हमें समझ में आया, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे और जानना चाहिए, और सीखना चाहिए, तो इसके आगे की क्लास, एडवांस लेवल की क्लास भी होती है। तो जो लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए, मुझे और सीखना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, एम ई लिखना है। एम ई, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी लिखना है, मी, एम ई। जितने लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं और सीखना है मुझे, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। क्यों नहीं सीखना है, सीखना ही है। क्यों नहीं सीखना है? देखिए, सीखना क्यों जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। क्यों सीखना जरूरी है? हम चाहे तो बेसिक क्लास करके भी हम अपने एक्टिविटीज को दूर कर लेंगे, लेकिन आज का जो इन्वायरमेंट है, आप यकीन मानिए हर घर में क्रॉनिक डिजीज है। हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिजीज है। क्यों है? कि आज का जो इन्वायरमेंट है, वो हमें इस अनुरूप जकड़ लिया है, इस अनुरूप हमें साजिश में फंसा लिया है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और हमारे शरीर में एन कैन प्रकार, अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही है, हम चाहते हुए भी उसे बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि जो आज का आधुनिक चिकित्सा है, उन चीजों को ठीक करने के लिए सक्षम नहीं है। आप बताइए ना, आधुनिक चिकित्सा में कोई भी एक ऐसा डिजीज का नाम बता दीजिए जो ठीक होता है। कोई भी डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, राइट? कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज, कोई भी डिजीज यदि आपको हो गया, चाहे थायराइड का नाम ले ले, चाहे ब्लड प्रेशर का नाम ले ले, चाहे, अरे सर्दी कोई डिजीज नहीं है, राइट? लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, सर्दी के लिए दवाई हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए, जितने भी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज हैं, एक बार यदि आधुनिक चिकित्सा में दवाई स्टार्ट हो गया, तो हम सभी जानते हैं कि उसे बोल दिया जाएगा आपको जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। और धीरे धीरे उन दवाइयों का लिस्ट बढ़ता जाता है। आज आपको डायबिटीज है, कल आपका लिवर खराब होगा, परसों आपका किडनी खराब होगा, फिर बोलेगा कोलाइटिस हो गया, फिर बोलेगा डायबिटिकोलाइटिस हो गया, फिर बोलेगा किडनी बदलो, फिर बोलेगा ब्लाडर में स्टोन हो गया। ऐसे करके धीरे 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 करके नई नई दवाइयों को उपयोग में लेना पड़ेगा। एक दिन बोलेगा कि दवाइयों का भुंजा बना के खाओ, राइट? इतनी सारी दवाइयां दे दी जाएगी। तो ये हाल है, ये हालात हैं आज का, जो आधुनिक ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है, आधुनिक चिकित्सा का जो प्रोसेस है। तो हमें अवश्य ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी प्रारंभिक डिजीज यदि हो जाता है, तो हम इस पैथी के माध्यम से, जो भी हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली आज की क्लास में, बाकी क्लास को छोड़िए, जो भी हम लोग आज सीखने वाले हैं, जो भी हम लोग सीख रहे हैं, यदि हमने इसका प्रयोग किया, यकीन मानिए सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज जो अक्यूट होते हैं, चला जाता है। प्रारंभिक अवस्था में हम उसे रोक देंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, राइट? लेकिन यदि क्रॉनिक हो गया, हाँ, बहुत अच्छी बात, आधुनिक चिकित्सा इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हम किसी भी चिकित्सा को नकारते नहीं, सभी चिकित्सा अपने अपने जगह पर ठीक है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, उसका एक अपना लिमिटेशन है, उसका एक अपना दायरा है। उसके अंदर वह ट्रीटमेंट दे सकता है, उससे बाहर का ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। जैसे ये जो इमरजेंसी का केस होता है ना, प्राचीन काल में नहीं हुआ करता था इमरजेंसी। वही क्यों, आधुनिक जगत में, आधुनिकता के होड़ में अपने हमने अपना कल्चर को खोया है।
और अपना कल्चर को खोने के चलते नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राइट, हाँ, एवरी पैथी हैज लिमिटेशन। सब पैथी का अपना अपना लिमिटेशन है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसी के चलते हम आज जहां पर हैं, जिस अवस्था में हैं, हम उन चीजों से दूर नहीं जा सकते। हमें उन्हीं में रहना है, उसी में रहना है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास वही चीजें हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए आवश्यक है कि हम उन चीजों के बारे में भी जानकारी रखें, उन चीजों को भी अवश्य सीखें, जिसके माध्यम से हम अपने घर से निकलने वाले अननेसेसरी पैसे, खून पसीने से कमाए हुए मेहनत के पैसे हमारे जेब से जो निकल जाते हैं, हम उसे एटलीस्ट बचा सके और अपने शरीर को कटने से बचा सके। मालूम है, यदि किसी को डायबिटीज हो गया और यदि लास्ट स्टेज आ गया तो क्या होता है? लास्ट स्टेज का नाम क्या है? गैंग्रीन। यदि हो गया तो क्या बोलेगा? कहीं घाव हो गया तो बोलेगा उस अंग को काट के फेंको, दूसरा दूसरा उपाय नहीं। यहाँ हो गया, बोलेगा उंगली काट दो जी। अब उंगली काट दिया तो ये घाव ठीक नहीं हो रहा, बोला यहाँ काट दो जी। अब ये ठीक नहीं हुआ तो बोला यहाँ काट दो जी। अब यहाँ नहीं ठीक हुआ तो बोला यहाँ काट दो जी। अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। मैंने देखा है, कईयों को मैंने देखा है जान गंवाते हुए। राइट। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम इस चीज से बचें, और इसीलिए हमें सीखना है। तो जिन जिन लोगों ने सीखने का मन बनाया, बहुत ही अच्छा। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा क्या करना है उसके लिए। तो पहले हम लोग शरीर के सभी अंगों के बारे में जान लें। सामने के अंगों को हम लोगों ने देख लिया, पीछे के अंगों को हम लोग देखते, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे कि आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो शरीर के पीछे कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? शरीर के पीछे कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। अंग की बात की है मैंने, पार्ट की नहीं, भाग की नहीं। ठीक है, कौन कौन से अंग हैं वो लिखना है। और पता है, हमारे शरीर के पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हाँ, बहुत अच्छा। लेग हमारे शरीर के पीछे नहीं है, कमर अपर लोअर बैक। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। हम्म, हमारी रीढ़ की हड्डी है, किडनी है, और एक चीज और है, हार्ट तो सामने होता है, पीछे नहीं। ठीक है, लीवर सामने होता है जी, पीछे नहीं। उसे हम लोगों ने देख लिया। हम्म, हाँ, ब्रेन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रेन, ऑक्सीपिटल ब्रेन हमारे माथे के पीछे होता है। और ब्रेन यूं पीछे इसलिए माना जाता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा ब्रेन रखा हुआ है, इसलिए बोला जाता है कि हमारे शरीर के पीछे है। राइट। तो ऑक्सीपिटल ब्रेन या पूरा का पूरा ब्रेन हमारे शरीर के पीछे है, और हमारा रीढ़ का हड्डी पीछे है, और किडनी पीछे है। किडनी पीछे है। तो इस प्रकार तीन अंग जो है हमारे शरीर के पीछे होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये बैक ऑफ हेड, ये सब भाग है। स्पाइन, किडनी, हिप, हिप भाग है। ठीक है, चलिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे, ये भी इसके इन तीनों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इन तीनों को हम लोग देखने वाले हैं, हमारे शरीर के पीछे है। और इसका लोकेशन हमारे हाथ के पीछे आता है। किस प्रकार आता है अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं माथे से, यानी कि ब्रेन से। ब्रेन से हमारे हाथ के पीछे इस प्रकार हमारा ब्रेन मिलता है, हमारे अंगूठे के अग्र भाग में। और नाखून के जस्ट नीचे ये वाला जो जगह है ना, ये ब्रेन का है। ये ब्रेन का है। ब्रेन से संबंधित समस्या के लिए हमें इस जगह पर ट्रीटमेंट देना होता है। इस जगह पर भी ब्रेन का भाग आता है, हम लोग यहाँ पर भी ब्रेन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन बेसिकली ऑक्सीपिटल ब्रेन के लिए हमें इस जगह का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ जो ये वाला जो भाग है वो हमारे ब्रेन के लिए है। हमारे ब्रेन के लिए यह ब्रेन हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर इस प्रकार रखा हुआ होता है। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये हमारा ब्रेन है। यहाँ से नीचे ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, और यहाँ पर थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा का कुछ पार्ट यहाँ पर आता है, कुछ वर्टिब्रा यहाँ आएगा, फिर लंबर, और नीचे सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी के सभी भाग हमारे हाथ के पीछे यहाँ पर पाए जाते हैं, इस जगह पर पाए जाते हैं। हाथ में देखिए कहाँ पर है, ये ब्रेन है, इसके नीचे यहाँ तक रीढ़ की हड्डी है,
फिर यहाँ से रीढ़ की हड्डी यहाँ तक, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर ब्रेन, यहाँ से यहाँ तक रीढ़ की हड्डी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी। क्यों है ऐसा? ये हमने क्या बनाया था? पैर, है ना? इसको ऐसे करके बिठाइए ना, ऐसे करके बिठाइए, अभी समझ में आ जाएगा। ये हिप बन गया, ये रीढ़ का हड्डी बन गया, राइट। अभी इस अंगूठे को इधर लगाया था तो रीढ़ की हड्डी यहाँ चला आया और यहाँ पर ब्रेन आ गया, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार। तो ये जो रीढ़ का हड्डी है, इसका थोरासिक और लंबर के जॉइंट के आसपास हमारी किडनी होती है। ये देखिए, थोरासिक और लंबर स्पाइन के जॉइंट के आसपास हमारी किडनी होती है। यहाँ पर किडनी हमें मिलेगा, किडनी का लोकेशन हमें इस जगह पर मिलेगा। ये किडनी का लोकेशन है, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ पर बीच वाले भाग में क्या आ गया? रीढ़ का हड्डी, और दोनों साइड वाले भाग में आ गया किडनी, ठीक है जी, किडनी। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और किडनी हमारे हाथ के पीछे होते हैं। यहाँ पर ब्रेन हो गया, यहाँ पर रीढ़ का हड्डी, यहाँ पर रीढ़ का हड्डी। अभी जो किडनी का लोकेशन है उसे कैसे लोकेट करना? उंगली यहाँ रखिए और हल्के हाथों से इसे नीचे लाइए। अब एक जगह पर आके हमारी उंगली रुकती है, अटक जाती है, यानी कि इसका जो ज्वाइंट है ना, आके यहाँ पे मिलता है, राइट। हमारे इंडेक्स फिंगर, हमारे रिंग फिंगर का और लिटिल फिंगर का ज्वाइंट यहाँ पे आके मिलता है। इस जगह पर हमें किडनी का लोकेशन मिलेगा। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच यहाँ पर हमें किडनी का लोकेशन मिलेगा। तो ये जो दोनों लोकेशन है, ये किडनी के लिए है, ये रीढ़ की हड्डी के लिए है। यहाँ से यहाँ तक रीढ़ का हड्डी और यहाँ पर ब्रेन, ठीक है। तो किडनी, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन, ये तीनों का लोकेशन हम लोगों ने हाथ के पीछे देख लिया। यानी कि पूरे शरीर के सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन का लोकेशन अपने हाथों में हम लोगों ने देख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई टाइप करके मुझे जवाब दीजिए यदि समझ में आया हो। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने शरीर के सभी, सामने के सभी अंगों को देख लिया, राइट, अंगों को देख लिया और सभी ने अच्छे से समझ भी लिया। अभी कभी भूलेंगे नहीं, राइट, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी शरीर के सभी अंगों को देख लिया, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, किस प्रकार हमारे हाथ में कहां पर कैसे है, इसे हम लोगों ने देख लिया। अभी इसके आधार पे हम लोग कैसे ट्रीटमेंट देंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, सर आगे वाले क्लास के बारे में बताइए। वीडियो नहीं आ रहा है तो लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, होता है कभी कभी प्रॉब्लम, टेक्निकल फॉल्ट है ये। हम लोग टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, राइट। तो इस टेक्नोलॉजी में कभी कभी खामियां आती है, तो एक बार लीव करिए, दोबारा से ज्वाइन करिए। चलिए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ क्या है, जस्ट अ मिनट, क्या है। तो देखिए, जो लोग, जिन लोगों ने मन बनाया नहीं नहीं मुझे और जानना है, सीखना है, राइट, सीखना है, अवश्य सीखना है। हमारे देश का कल्चर का भाग रहा है, हमारे संस्कृति का पार्ट रहा है, हमें अवश्य जानना चाहिए। चलिए, क्या सीखेंगे इसके आगे, तो हम लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या है कि हमारे हाथ में बहुत सारे बिंदु हैं और उन बिंदुओं के माध्यम से हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि बीमारियों का रूट काउज पता कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तभी जो हम लोगों ने देखा, जस्ट अक्यूट डिजीज को दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गन का पॉइंट देखा है। बाकी सभी पॉइंट, अभी हमारे हाथ में बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो ये हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो एडवांस एक्यूप्रेशर के सभी पॉइंट जो हमारे हाथों में हैं, हमारे हाथों के सामने पीछे, उसे हम देखेंगे, जिसके माध्यम से हम डायग्नोस भी करेंगे और ट्रीटमेंट भी देंगे। और हमारे शरीर में जमी हुई टॉक्सिन यानी विजातीय पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हम जूस थेरेपी का प्रयोग करने वाले हैं। जूस थेरेपी हम इसमें सीखेंगे। तो जूस थेरेपी के माध्यम से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाए, हम लोग ये वहां पे सीखने वाले हैं। साथ ही हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। देखिए, आधुनिक सोसाइटी में हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए हम लोग भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। इवन मैंने देखा है बहुत सारे वेलनेस कोचेज भी, उनको भी नहीं पता होता है कि वास्तव में क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। वो सलाह देंगे कि कम से कम 11 बजे सो जाओ, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में ये देखा गया है, आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि हमारे पूर्वज क्या कहते थे, सूर्योदय के 2 घंटे पहले उठ जाना है,
सूर्यास्त के 2 घंटे बाद सो जाना है। यही हमारा कल्चर रहा है, राइट। अब कोई 12 बजे सोए रात को तो हम क्या करें, राइट। तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो ये हमारा बायो क्लॉक बताएगा। तो हम लोग काल चक्रा को समझने वाले हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए उसे समझने वाले हैं। हमारे मानसिक और पांचों एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए हम हस्तयोग मुद्राओं के बारे में जानने वाले हैं, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के मानसिक बीमारियों को और सभी प्रकार के 5 एलिमेंट से जुड़ी समस्या का समाधान पाने के लिए हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। इसके साथ हम अपने शरीर के 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसे चाइना वालों ने लिया था, उन ऑर्गन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से अपने बायो क्लॉक को कैसे सेट करें उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो 12 बाहरी पॉइंट इसे सीखने वाले हैं। और WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा आरिकुलर थेरेपी, जो फ्रांस का रिसर्च था डॉक्टर पाउल नेजियर का, तो हम उसे जानने वाले। इन सभी चीजों को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, इन सभी चीजों को इस ऐप में हम लोग सीखेंगे। अच्छा ठीक है, ये क्लास कल से शुरू होगी, ठीक है जी। कल से शुरू होगी, टाइमिंग रहेगा 6 बजे, लगभग लगभग 1 घंटे का क्लास होता है। 12 दिन का क्लास रहेगा, 12 दिनों में इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। यदि बाय द वे आपने क्लास मिस कर दिया, छूट गया, तो क्लास को आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं। लाइफ टाइम क्लास रिपीटेशन फ्री, कभी भी क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट। एक बार आप हमें ज्वाइन कर लिया आपने, तो हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ के चले जाएंगे वो अलग बात है, ठीक है। लाइफ टाइम क्लास रिपीटेशन फ्री, ऑल सभी क्लास के रिकॉर्डिंग मिलेंगे। इवन पीछे जितने भी क्लासेज हुए हैं, जब से एप्लीकेशन आया तब से पीछे जितने भी क्लासेस हुए हैं, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग और आने वाले जितने भी क्लासेज हैं उनका रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी प्रकार के PDF नोट्स, कंटेंट्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा और बने बनाए प्रोटोकॉल भी मिलते हैं। इन सभी चीजों के साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, राइट, करियर बनाना है, तो अवश्य ही बना सकते हैं। हम उस जगह पर भी खड़े हैं, उस मोड़ पे भी खड़े हैं। अभी जिसने ये ठान लिया कि मुझे इसी में करियर बनाना है, यकीन मानिए आने वाला 5 साल के बाद वो अनुभवी चिकित्सक कहा जाएगा और उसके पास कतार लगी रहेगी, राइट। क्योंकि आने वाले 5 साल में इस पैथी का डिमांड बढ़ने वाला है। और ये केवल मैं नहीं कर रहा हूं, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, राइट। इवन हमारा देश का गवर्नमेंट भी, हमारे देश के गवर्नमेंट ने भी इसे अपनाया है। अब जो है इसके ऊपर रेगुलेशन भी आने वाला है। इस पैथी के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी होगी और जिस प्रकार सभी पैथी का कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है, इस पैथी का भी रेगुलेटरी बॉडी होगा और हर जगह पे इसको अपनाया जाएगा। देखिए मैं इसका इसका एक वीडियो दिखा रहा हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर क्या स्कोप है, दिखा रहा हूँ जस्ट अभी हमारे देश के संसद में। जस्ट ओम बिरला जी हैं, स्पीकर है, उन्होंने क्या बोला है जस्ट देखिए, जस्ट अ मिनट, उन्होंने क्या बोला है इस पैथी के बारे में, ये देखिए। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इसको एक दिशा मिलेगी और जो आधुनिकता का युग है जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है,
मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से है। शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। तो अवश्य ही अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, जिसने टाइप किया था कि इसका क्या स्कोप है, अभी समझ में आया होगा। जब देश के कोई दिग्गज नेता, देश का संसद में जो स्पीकर है, उन्होंने जब ऐसा बोला है, हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता जब बोल रहे हैं इसके बारे में ऐसा, तो अवश्य ही आने वाला भविष्य, फ्यूचर इसका बड़ा होगा। तो आने से आने वाले 5 साल में हम उस जगह पे होंगे यदि हमने अभी स्टार्ट किया। यकीन मानिए, यदि यदि हमने अभी स्टार्ट किया तो आने वाले 5 साल में हम उस जगह पे होंगे जो हुजूम अभी लगी है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में, वही चीजें उस समय हमारी पैथी में देखी जाएगी। राइट, देखी जाएगी। इसलिए इसीलिए जी बिल्कुल, विदाउट मेडिसिन ड्रगलेस ट्रीटमेंट बोला जाता है हमारी पैथी को। राइट, ड्रगलेस ट्रीटमेंट। तो अवश्य ही हमें इसे समझना होगा और इसे अभी सीखना होगा। यदि हमने अभी इसको सीखा, अभी हमने इसको स्टार्ट किया, यकीन मानिए 5 साल में आप इस पैथी के हीरो कहे जाएंगे। राइट। तो संस्था के द्वारा पूरी जो मैंने 12 दिन का भी चीज बताया, सिलेबस बताया, पूरा फी यदि देखा जाए लगभग लगभग 17,000 के आसपास होता है। लेकिन संस्था इसको आपको कम डोनेशन अमाउंट में उपलब्ध करवाती है, इतना पे करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट 3499 इसका फी है। बट जो लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं, जो लोग अभी नामांकन करा रहे हैं, उनके लिए 500 डिस्काउंट है। 2999 पे करना है, 2999 पे करना है। इस बारकोड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आप चाहे तो इस नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप जो है फी भुगतान कर सकते हैं, डोनेशन अमाउंट पे कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वो भी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। हाँ, सर्टिफिकेट भी मिलेगा ना, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सभी चीजें मिलेगी। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, सब कुछ मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। डोंट बी वरी, मैं दे रहा हूँ, पेमेंट लिंक दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने दे दिया। ठीक है जी। जस्ट नहीं गया? ठीक है, ये लीजिए, दोबारा से दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी दोनों में। क्लास अधिकतर हिंदी में होती है लेकिन कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। ठीक है, कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आप समझ नहीं पाएंगे, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सभी समझेंगे। ठीक है, इवन बांग्ला वाले और कन्नड़ वाले भी समझते हैं इसको। ठीक है, समझ जाएंगे, डोंट बी वरी। सभी चीजों को ऐसा ही बताया जाएगा, आप समझ जाएंगे। तो
जो लोग इनरोल करना चाहते हैं जल्दी से अपना इनरोलमेंट कंप्लीट कर लेंगे। मैंने दे दिया है बारकोड पे दिखाना, एक बार मैं और दिखा देता हूँ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्लास के दूसरे भाग की ओर। ठीक है, ये दिखा दिया। ठीक है जी, चलिए ये दिखा दिया। ठीक है, कराइए, नो इशू, नो इशू। ठीक है, चलिए। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से, हम अभी प्रैक्टिकल वाला क्लास स्टार्ट करते हैं।